अफिनिटी हॉस्पिटल तलवंडी की डॉक्टर नीना विजयवर्गीय मनोचिकित्सक और काउंसलर शनिवार को मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने अपने हॉस्पिटल की कई जानकारियां मीडिया कर्मियों को दी। वहीं उन्होंने बताया कि पहले जो लोग किसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से ग्रसित होते थे, उन्हें इस बीमारी के साथ साथ अकेलेपन का भी दर्द सहना पड़ता था, क्योंकि ना ही लोग उनसे मिलना पसंद करते थे और ना ही उनके परिवार वाले उनकी इस बीमारी का जिक्र करना चाहते थे। इन सब परेशानियों से बचने के लिए कुछ लोग नशे की तरफ भी मुड़ जाते थे। वहीं लेकिन आज समय तेजी से बदल रहा है, लोगों के नजरिए में बड़ा बदलाव आ गया है। वहीं समय के साथ इस मानसिकता से बड़ा बदलाव आया है। अब लोग खुलकर मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हैं। इस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए अच्छे अस्पताल की आवश्यकता को हम पूरा कर सके हैं और हमारे यहाँ पर भर्ती की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पर मरीजों की सही तरीके से काउंसलिंग करके उनको स्वस्थ लाभ प्रदान किया जाता है। डॉक्टर नीना विजयवर्गीय ने बताया कि प्रत्येक मानसिक बीमारी के अपने लक्षण होते हैं और यही संकेत या लक्षण हमें समझने में मदद करते हैं कि आपको किसी पेशेवर मदद की आवश्यकता है, जिससे आसानी से अपना इलाज कराकर या परामर्श लेकर हम अपना सामान्य जीवन जी सकें। 1 तारीख डॉक्टर्स डे से हम अफिनिटी हॉस्पिटल कुछ नई चीज़ें शुरुआत करना चाहता है। जैसे कि हम नया टोल फ्री नंबर ले रहे हैं, जिससे कभी भी मरीज़ किसी भी तरह की समस्या के लिए कभी भी फ़ोन कर सके। जो भर्ती मरीज़ होते हैं उनको हम फ्री में काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि मरीजों को दिक्कत आए, उनकी हर तरह की थेरेपी हो सके। संडे को एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी और 80 साल से उम्र से ज़्यादा वाले लोगों को निःशुल्क परामर्श स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम अफिनिटी हॉस्पिटल जो लोगों को देना चाहता है उनकी सुविधाओं के लिए गाँवों में कैंप स्टार्ट करने वाले हैं। हर महीने हम गाँव में जाके फ्री कैंप के लिए व्यवस्था करेंगे। टाइम ज़्यादा होने से वो उनकी आदत बन जाती है। पहली चीज़ तो उनको स्क्रीन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज तक हम सब पढ़ते हैं, किताबों में से ही पढ़ते हैं। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से शारीरिक तो नुकसान होते ही है कि वो बैठे रहते हैं, मोटापा बढ़ता है, आंखें ख़राब होते हैं। मानसिक रूप से कुछ केमिकल और स्ट्रक्चरल ब्रेन में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो उनको आदत डालता है। और आदत या नशा तो वो तो बुरा ही है। इतनी सी उम्र में जब नशा डल जाता है तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे बेमतलब की बातों पे गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन कम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके सोचने समझने की क्षमताएँ कम हो जाती है। जैसे इनकी प्रैक्टिस शुरू हुई तो पहले इनको मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करो, 1 साल के लिए अपनी सेवाएं या तो महाराष्ट्र सरकार को देनी है या फिर ऑल ओवर इंडिया में आप मिलिट्री वहाँ पे नीना ने काम करना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ पे साइकेट्री का डिवीज़न इतना बड़ा नहीं था एमएच में। घर पे हमने नॉर्मल ओपीडी शुरू करी थी। धीरे धीरे ओपीडी में रश बढ़ता गया तो एम का ओपीडी बनाया। फिर जैसे रश बढ़ता गया और कोटा की जो समस्याएं जो हमको देखने को मिली इस समय, सुसाइड एक उसमें प्रमुख है।